अगले क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप दे रखा है इन्होंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 3 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, और आई कैप भी है इसमें न्यूटन प्रति कूलम। पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ए में ये कहते हैं इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर बी में वो कहते हैं इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो भुजा दी है उन्होंने वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में ही कहते हैं, लिखेंगे हम वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। सॉरी, पहले भुजा लिखो, जो इसकी भुजा दी है उन्होंने भुजा जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको आगे कैलकुलेशन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ए वेक्टर, क्योंकि सारी वैल्यू हमको वेक्टर में दे रखी है तो इसलिए इसको भी हम वेक्टर में लिखेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। सूत्र है हमारे पास भुजा गुणा भुजा। भुजा दे रखी है उन्होंने 10 गुणा 10 की घात -2 गुणा ये भी कितनी है 10 गुणा 10 की घात -2। तो कितना हो गया 10 9 100 हो गया, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे ये जो 100 है 100 की प्लस की 2 पावर है और ये -4 पहले से है तो हो जाएगा -2 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया क्षेत्रफल सदिश का मान। ए वेक्टर का मान आ गया आपका ए वेक्टर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर की पावर 2। ये क्षेत्रफल आ चुका है हमारे पास। चूंकि जो यह YZ तल के समांतर है, ए वेक्टर YZ तल के समांतर है, अतः इसके संगत क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर भी x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। अतः आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर धनात्मक दिशा का मतलब है ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -2 आई कैप, क्योंकि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आई कैप के पदों में है। तो ए वेक्टर भी आपका 10 की पावर -2 आई कैप मीटर की पावर 2 हो जाएगा धनात्मक दिशा में। याद करेंगे अब हम जो पूछा है, और इसमें पूछा है इन्होंने गुजरने वाला फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। सूत्र है हमारे पास फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट
ए वेक्टर। वैल्यू रखेंगे, ई वेक्टर की वैल्यू आपको पहले क्वेश्चन में दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 3, 3 गुणा 10 की घात 3 आई कैप डॉट, और ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की पावर माइनस की 2 आपने ज्ञात की है, 10 की पावर माइनस के 2 आई कैप। इस तरह से ये हो जाएगा। आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों ही आई कैप के पदों में वैल्यू है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई आप करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 10 की पावर माइनस के 2 है, ये 10 की पावर 3 है प्लस का, तो प्लस की एक पावर बचेगी, हो जाएगा 3 गुणा 10 केवल, बाकी सब खत्म हो जाएगा। चलिए काट लीजिए, और यहाँ बचेगा आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है जी, तो इसके स्थान पर रखेंगे 1, और ये हो जाएगा 3 9 30, 3 9 30 गुणा 1 करोगे फिर भी 30 ही आ जाएगा, और इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया वैद्युत फ्लक्स, यानी जो वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है उससे 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर बी में वो कहते हैं, इसी में ही क्वेश्चन नंबर बी उन्होंने बताया है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में उन्होंने एंगल दे दिया, क्वेश्चन नंबर बी में उन्होंने एंगल दे दिया कितना, थीटा इक्वल टू 60 अंश 60 डिग्री। तो पूछते हैं वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लीजिए। वैद्युत फ्लक्स इसी सूत्र से हो जाएगा, लिखा है आपने फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या करेंगे इसी का ही फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रयोग करते हुए हो जाएगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। और आपके पास में ई ए की वैल्यू तो आपने पहले फाइंड कर ली है, कितनी थी 30, तो डायरेक्टली आप ई ए के स्थान पर 30 का प्रयोग कर सकते हैं, ई ए के स्थान पर आप 30 का प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 30 गुणा कोस 60, थीटा के स्थान पर 60 का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि जो एंगल है वो 60 अंश उन्होंने दे रखा है। तो 60 से कोस 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 गुणा 1/2, आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा जब यह तल एक्स अक्ष के सापेक्ष 60 अंश का कोण बनाएगा, तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का एक छोटा सा भाग है, इन्होंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। वो कहते हैं उपरोक्त प्रश्न के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, ब्रैकेट में दिया उन्होंने, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। अब देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की हम रचना करेंगे यहाँ पर। अब उन्होंने जो भुजा है वो बदल दी, 10 सेंटीमीटर भुजा की जगह उन्होंने 20 सेंटीमीटर भुजा का प्रयोग किया है।
10 सेंटीमीटर की जगह उन्होंने 20 सेंटीमीटर भुजा का प्रयोग किया है। 20 क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वर्गाकार, क्योंकि घन है लेकिन उसका जो फलक है वो वर्ग के आकार का है। घन बेशक उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन उसका जो फलक है वो वर्ग के आकार का है, तो इसलिए वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 तल हम बनाएंगे, एक तो बनाएंगे हम x अक्ष और एक बनाएंगे y अक्ष और एक बनाएंगे z अक्ष। मानकर चलिए ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, निर्देशांक तल है ये z अक्ष आपका हो जाता है। और इसी पर हम एक रचना करेंगे, घन की रचना। लगभग घन के आकार का ये हो चुका है। कुछ इस तरह से इन्होंने इस घन को रखा है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष। अब देखिए इसकी जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो फिर की भुजा 20 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसको दो पृष्ठ के साथ, घन के 6 फलक है लेकिन 2 पृष्ठों के सापेक्ष, जो आपका दायां फ्लक्स पृष्ठ है उससे ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और आपका जो बायां फ्लक्स है पृष्ठ है उसी से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ऊपर वाला जो पृष्ठ है मैं छायांकित कर देता हूं इन पृष्ठों को ताकि समझने में आसानी रहे। छायांकित मैंने ही कर दिए हैं। तो जो आपका वैद्युत फ्लक्स है इन्हीं पृष्ठों से गुजरेगा। बाकी के जो 4 पृष्ठ बचे हैं आपके पास में, कौन कौन से 4 पृष्ठ? 1 2 3 और 2 इसके पीछे वाले पृष्ठ है, एक इसके पीछे वाला पृष्ठ है, तो 4 पृष्ठों से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब देखिए मानकर चलिए इसका जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वो a वेक्टर है। a वेक्टर मानकर चलिए इससे गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। तो दोनों की दिशा इसी तरह से होगी जैसा कि चित्र में दर्शाया है। और इसके अपोजिट जो पीछे वाला पृष्ठ होगा उसका क्षेत्रफल भी a वेक्टर ही है और उससे गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो E वेक्टर है। तो ये इस तरह से होगा, दोनों की दिशाएं अपोजिट रहेंगी, यानी E वेक्टर आप लेफ्ट वाला ले लो, E वेक्टर आप राइट वाला ले लो, तो दोनों की दिशाएं अपोजिट है, यानी उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा कहीं ना कहीं। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं दाएं पृष्ठ के लिए। दाएं पृष्ठ के लिए, दाएं पृष्ठ के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू क्या है जी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इससे आप इसको सोल्व करेंगे। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा ई ए कोस थीटा
ई ए कोस थीटा। अब जरा ध्यान देंगे ए वेक्टर में और ई वेक्टर में कैसा एंगल बन रहा है। यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। तो क्या करेंगे हम, ई ए कोस 0 हो जाएगा और सामने से जो कोस 0 की वैल्यू है वो कितनी आती है जी, 1 आती है। आप यहाँ 1 का प्रयोग करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, 5 पलट हो जाएगा आपके पास ई ए। आप इसको 5 ही मत मानिए, आप इसको 5 मानो। इक्वल टू ई ए। ओके, यानी इतना वैद्युत फ्लक्स दाएं पृष्ठ से गुजरेगा। अब क्या करेंगे, आपका दूसरा पृष्ठ भी है, कौन सा, बायां। लिखेंगे बाएं पृष्ठ से, बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप यदि याद करोगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, मैं डायरेक्टली प्रयोग कर रहा हूं, ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा, मैंने ये वाला प्रयोग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वेक्टर और वेक्टर का प्रयोग करके आप इसको ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए हम कर रहे हैं बाएं पृष्ठ के लिए, तो बाएं पृष्ठ के लिए जो वैल्यू है थीटा की वो 180 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो आपका दायां वाला पृष्ठ है बाएं वाले पृष्ठ के ठीक अपोजिट है, अपोजिट है तो घूमने के पश्चात, यानी 180 डिग्री घूमने के पश्चात तब इसकी दिशा में आएगा। यानी थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का यदि आप प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ई ए कोस 180, ई ए कोस 180। और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, सारणी के अकॉर्डिंग -1 होती है। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, और -1 से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका -ई ए। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके बाएं पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की। एक धनात्मक है और दूसरा उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक। अब ज्ञात करेंगे दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला, दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भी आप लिख सकते हैं, या नेट वैद्युत फ्लक्स भी आप लिख सकते हैं, जो मर्जी। तो मैं यहाँ पर नेट का प्रयोग कर रहा हूं, नेट वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स डैश लगाइए और लिखिए इसको 5/2, और कुल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/1 प्लस 5/2। 5/1 के स्थान पर 5/1 की वैल्यू जो है आपने ये फाइंड की है, तो ये प्लस, और ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 5t की वैल्यू है -EA, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -EA। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5/2 EA -EA कट जाएगा और बचेगा 0, यानी कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। 5/2 कितना हो जाएगा, 0। नेट वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल ही करवाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। थैंक यू।